के प्रतीक्षा में हैं। और आपको पता है जब प्रतीक्षा होती है कितनी विकलता, कितनी व्याकुलता होती है जब हम किसी को प्रेम करें। और जैसे किसी ने बताया कि प्रभु आने वाले हैं, जैसे ही बताया क्या स्थिति हो गई। प्रभु आगमन भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, लोग पूछते हैं प्रेम क्या है। बोले सिर्फ देखो कि प्रेम ये है। क्या है? बोले दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा। चले तो किधर को जाऊं, सारी दिशाएं समाप्त हो गई। जिसके जीवन में दशा प्रकट हो जाती है उसकी दिशा का क्या मतलब। जिसकी भाव दशा प्रकट हो गई उसे कहां जाना। इसलिए कोई जरूरी नहीं फिर कहीं जाना। ये तो भाव दशा प्रकट हो, इसीलिए तो वृंदावन आना और आते रहना। बैटरी चार्ज करना पड़ता है ना। फिर अगर आपकी बैटरी वैसी बनी रहे इसकी गारंटी है तो जहां मर्जी आए, अमेरिका रहो, कनाडा रहो, किसी और दूर दराज जहां मर्जी आए वहां रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैटरी कहां से चार्ज होगी। हमारे जेपी सेठी जी बैठे हैं जो कैलिफोर्निया से हैं, तो पहले कहते थे कि आप यहीं रहिए, अमेरिका में रहिए और यहां से आप भारत कथा करने जाइए। हमने कहा ये तो काम उल्टा हो जाएगा। क्यों? बोले बैटरी की चार्जिंग कहां होगी। हमने कहा जो थोड़ी बहुत चार्ज करके ले आता हूं वही तो आपको दे जाता हूं 3-4 महीने में, और बैटरी ही चार्ज नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो हम बेकार हो जाएंगे। तो दिशाएं विलीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कब? बोले जब भाव दशा प्रकट हो जाती। पंथ नहीं सूझा। लोग पूछते हैं ये पंथ वो पंथ, दुनिया तरह के, कोई कबीर पंथी है, कोई नानक पंथी, कोई कुछ। ये सारे पंथ भी तब तक हैं जब तक हमारे जीवन में हमारी भाव दशा प्रकट नहीं होती। और जब भाव दशा प्रकट होती है तो तिलक चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, 1000 तरह के तिलक है,
लगता सरकारी माथा है और इस पर ठाप, जैसे वो मोहर लगती है ना, मोहर भी आती है लगाने के लिए। अब 100-200 लोगों को लगा तो क्या करें, मोहर बनवा लो, सबको छापते चले जाओ। वो अभी विभू जी का थोड़ा गला खराब है, वो कह रहे थे हम यहाँ सुनाएंगे क्या, बोले छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना मिलाई, है ना बात। छाप और तिलक ये सब खत्म हो जाता है। अपनी बात कह रहा हूं क्या, ये समझने गोल मत करना। हम श्रीमद् भागवत जी के आश्रय से 1 मिनट को अलग नहीं होते, कहने का ढंग अलग हो सकता है। तो दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, सिर्फ इतना ही नहीं। अब भावदशा की बात आई, बोले को मैं कौन हूं। यही तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का आदि प्रश्न था, कोस्मि मैं कौन हूं। तो बोले को मैं चले हूं, जो चल रहा है, जो भाग रहा है वो कौन है, भूल गया। नाम मेरा क्या है, भूल गया। और कहां जा रहा हूं यह भी भूल गया। और जब कहां जा रहा हूं यह भी भूल गया तो समझ लो फिर पहुंच गया। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी उस रास लीला में वही गोपियां आती हैं जो सब भूल सकती हैं। और इसलिए जब भगवान शंकर जाने लगे तो गोपी कहती, बाबा तुम नहीं जा सकते। क्यों मैं नहीं जा सकता, बहुत लोग तो जा रहे हैं, हम में क्या ऐसी कमी है। बोले कमी यह है कि तुम जानते हो कि तुम शंकर हो, शिव हो, या नहीं इतना तो तुम जानते हो कि तुम पुरुष हो। यह भी जिसके जीवन में विस्मरण हो जाए। और इसलिए भगवान सुखदेव ने यह अवसर दिया है। प्रारंभ में कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। बोले अंत में भी अगर ऐसा हो जाता है तो तुम पहुंच गए उसकी गोद में। ये तो गोपियों के जीवन का सौभाग्य था कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चीर के बहाने उन्हें निरावरण कर देते हैं, अपना लेते हैं, उनकी पहचान को खत्म कर देते हैं। इसलिए श्री भगवान ने शुरू कहां से किया, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। सबसे पहले माखन चुराया। क्यों चुराया, बोले यात्रा बहुत लंबी है, बहुत दूर तक जाना है। कहां तक, बोले इनके पापों को भी चुराना है और इन्हें निर्बल करना है। आप किसी से संबंध बनाते हो, किसी से दोस्ती बनाते हो तो एक दिन में नहीं होता, एक दिन में बहुत गहरा प्यार नहीं हो सकता। उसके लिए बीच बीच में बड़े बड़े सैक्रिफाइस हमें जीवन में करने पड़ते हैं। हमारा प्यार बढ़ता चला जाता है, अचानक नहीं हो सकता। तो श्री भगवान सबसे पहले तो माखन चुराते हैं और तब गोपियां क्या कहते हैं, बोले तुमने माखन ही नहीं चुराया, मेरा दिल चुरा लिया। माखन चुराने वाले दिल चुराया ना करो। कोई किसी को कहेगा आपने मेरा दिल चुरा लिया तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। श्री भगवान को बहुत अच्छा लगता था। देखो आपको बड़ी गंभीर बात, बड़ी छोटी सी बातों में आपको उस बात को उतार दिया। सभी गोपियां कहती हैं कि आपने हमारा दिल चुरा लिया, आपने हमारा मन चुरा लिया, बहुत अच्छा लगता। और जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण एक दिन गोपियों का चीर हरण करने के लिए जब पहुंचे, श्री भगवान, गोपियां स्नान कर रही हैं यमुना के तट पर और उनके वस्त्र लेकर, उनका चीर लेकर कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही वेणुवादन किया, बांसुरी बजाई तो गोपियां बिल्कुल सकपका गई, करी सुबह सुबह कहां से आ गया। और तब सभी गोपियां मांगते हैं, श्याम सुंदर मेरे वस्त्र मुझे वापस दे दो, मेरे वस्त्र मुझे वापस दे दो, मैं कैसे निकलूं बाहर। श्री भगवान ने कहा, गोपियों ये तो शरीर की बात है, तुमने यही तो कहा है कि हमने तुमको अपना दिल दे दिया है। जब तुमने दिल ही मुझे दे दिया है और अटकी हो शरीर पर। हम पे संसार में कई बार कुछ लोग कहते, कुछ लोग दिल फेंक सिंह होते हैं, है ना? तो सामान्यतः भाषा में आपने हमारा मन ले लिया, आपने हमारा दिल ले लिया, दिन भर कहते। आपने तो ऐसी बात कही बस मेरा दिल ही चुरा लिया। ये सामान्य भाषा है, सिर्फ कहने के लिए।
और जब दिल चुरा लिया तो हमको तो विश्वास हो गया भाई, जब दिल ही ले लिया, दिल ही दिल में ले लिया, दिल में मेहरबानी आपकी। जब दिल ही ले लिया फिर कुछ बचा क्या? आपको पता है कि हार्ट सर्जरी सबसे सीरियस मानी जाती, भले उससे और नई बीमारियां डेवलप हो गई और ज्यादा, लेकिन किसी को बता दो उनको हार्ट की तकलीफ है तो लगता है बहुत बड़ी, पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम। इसका मतलब दिल बहुत बड़ी चीज है। और जब तुमने दिल ही मुझे दे दिया, ये साधारण सा कपड़ा, कोई हमको कहे महाराज हमने तो आपको दिल दे दिया, हम कहें दिल को अभी पास रखो, तुम्हें उसकी जरूरत ज्यादा है, मुझे तो थोड़ा भागवत जी में थोड़ी सी अपनी आहुति है, थोड़ा 1-2 लाख इसमें आपका सहयोग हो जाए। बोले महाराज इतना तो नहीं है, फिर दिल का क्या मतलब है? कोई मतलब? आप सोचो, तौल कर देखो ना, आपको पूरी रास लीला स्पष्ट हो जाएगी। श्री भगवान ऐसे किसी का चीर चुराने नहीं जाएंगे, मतलब ही नहीं कोई। जो आप तो काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है? श्री भगवान तो अपनी लीला के परिवेश से दो होकर प्यासे हो जाते हैं ना, प्रेम के लिए, भाव के लिए। बाकी श्री भगवान स्वयं में पूर्णाधिपूर्ण है, उनको किसी गोपी की जरूरत नहीं है, लेकिन रस के आनंद के लिए श्री भगवान दो हो जाते हैं। रस की वृद्धि के लिए दो होना जरूरी है, क्योंकि अकेले रस का उच्छलन नहीं हो सकता। एक माँ है, अपने छोटे से बच्चे को उठा लेती, बच्चा तो उसका ही है ना, सोते हुए उठा लेती, उसे बार बार चूमने लगती, उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन बार बार उसे चूमती हो, भले ही रोए। क्यों? बोले इसलिए कि माँ कुछ अलग है, बेटा कुछ अलग है, दोनों पास पास आते हैं, बार बार चूमती, पास करती, फिर दूर करती, पास करती, फिर दूर करती, अच्छा लगता है। ऐसे ही श्री भगवान उस रस की अभिवृद्धि के लिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे श्री भगवान इस धरती पर आते हैं। नहीं तो श्री भगवान तो सच्चिदानंद हैं, उन्हें कौन रस पिलाएगा और कौन उनके साथ रास करेगा? तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों का चीर नहीं, उन्हें इस बात का अनुभव कराने के लिए जाते हैं कि जब तुमने मुझे दिल ही अपना दे दिया है तो गोपियों इस कपड़े पर क्यों अटकी हो? तुम्हारे जीवन की कितनी साधना, पूंजीभूत तुम्हारी साधना आज साकार होने को है, श्री भगवान का वह दिव्य रस आज मिलने को है, और फिर भी तुम अटकी हुई हो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इस भाव से तो रास संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए रास तो मिट जाने का नाम है। यह संशोधन बड़े बड़े संतों के जीवन में बहुत बाद में मिला। इसी श्रीधाम वृंदावन में ही एक दिन कभी मीरा का आगमन हुआ था, और जीव गोस्वामी पाद के चरणों में मीरा ने दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने संकल्प लिया था कि मैं जब वृंदावन रहूंगा, वृंदावन वास करूंगा, तो यहां किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। मीरा ने गुरुदेव के शिष्यों को कहा कि जाकर मेरा प्रणाम निवेदित कर गुरुदेव को कह दो कि मीरा गुरुदेव के दर्शनों की प्यासी है, एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। गुरुदेव ने कहा जाकर मीरा को कह देना कि मैं इस ब्रजभूमि में संकल्पित होकर बैठा हूं कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। मीरा को जब आकर ये बात कही तो मीरा ने कहा गुरुदेव को कहना कि मैं तो यह सोच कर आई थी, एकमात्र प्राणतम पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एकमात्र परम पति परम पुरुष तो श्री भगवान हैं, यह दूसरा पुरुष इस वृंदावन में कहां से आ गया? आकर जब उन शिष्यों ने मीरा को बताया, गुरुदेव को बताया कि मीरा कहते कि दूसरा पुरुष कहां से आ गया, गुरुदेव की आंखें खुल गईं, लगा कि अंतिम जो अवरोध था साधना का वह भी समाप्त हो गया। आज सामने ही भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। अभी तक साधना चल रही थी, आज मीरा के इस उपदेश से गुरुदेव को साधना का फल प्रकट हो गया। बोले नहीं, पुरुष बनकर श्री भगवान नहीं मिलते, स्त्री बनकर नहीं मिलते, गोपी न स्त्री न संडो न पमान न जंतु,
एकमात्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सिर्फ निर्मल मन चाहिए। ऐसे श्री भगवान गोपियों को सबसे पहले आवरण मुक्त कर देते हैं और तब अपने उस रास मंडल में श्री भगवान गोपियों का आवाहन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। कितनी सुंदर बात है। श्री भगवान के पास मन है ही नहीं, और मन है नहीं तो रास कैसे होगा। बिना मन के कुछ हो तो अच्छा ना लगे। श्री भगवान अपना वह दिव्य रस क्या है? श्री भगवान का प्रेम, श्री भगवान की कृपा करुणा से भरी हुई एक दृष्टि, एक नजर। देखो संसार में भी वो नजर मिलती आदमी को, है ना। लेकिन आप ये देखो बाद में कि नजर धीरे धीरे कैसे बदल जाती है। हम जिसे चाहें, जिसे प्रेम करें, सचमुच उसकी वह नजर जो पहले बन गई थी कभी, जब विवाह हुआ था, अगर वैसे ही नजर रहे तो सारा जीवन कितना अच्छा रहे। लेकिन आप देखो कि वो नजरें कैसे धीरे धीरे बदल जाती है। जो एक दूसरे की एक बात सुन लेने के लिए तड़प रहे थे कि फोन पर एक कम से कम हेलो हो जाए, अब घर में दिन भर मौन बैठे हुए, बोलने का मन ही नहीं करता। कमरे भी अपने अलग कर लेते, भाई देखो डिस्टर्ब मत करो। ये पता नहीं भगवान की क्या प्रकृति है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये आकर्षण कम होता चला जाता है। इसका मतलब कि यह प्रकृति भी श्री भगवान की ही बनाई हुई है, उन्होंने बनाया अपने आप। धीरे धीरे जो आकर्षण थे, इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। वैराग्य भी तो एक राग ही है। वैराग्य राग नहीं है क्या? लोग सोचते वैरागी हो गए माने बड़े उदासीन और बड़े बिल्कुल उदास। नहीं नहीं, श्री भगवान के संसार का राग तो टूट गया। वैराग्य किसके लिए होता है? संसार से ना। और संसार से जब वैराग्य होता है तो भगवान से राग हो जाता है। इसलिए कहा गया कि वैराग्य राग रसिको। जब संसार से विरागी हुए तो श्री भगवान का वह दिव्य राग, वह लगाव, वह आनंद, वह प्रेम, वह संबंध प्रकट हो जाता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। श्री भगवान ने देवी योग माया से मन की चाह की। देवी योग माया मुझे मन दे दो। क्यों? कि संसार जिस रस को समझता है। देखो श्री भगवान धीरे धीरे अपनी ओर खींचते हैं, यही तरीका भी है। एकदम से तोड़ोगे तो टूट जाएगा। कितनी उलझनों में आपको लगा लगा कर उलझा कर और धीरे धीरे भगवान अपनी ओर खींचते। इसलिए जो साहित्य, जो लिटरेचर आप कह लो, हम लोग तो भागवत जी को भगवान के ही स्वरूप में तेनेयम वांग वही मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे है, उसी रूप में मानते हैं। लेकिन यदि आपका मन करे आप लिटरेचर भी मान लो तो यह जो लिटरेचर है, यह जो साहित्य है, यह प्रकट होता है। हर चीज प्रकट है। ये कुछ भी बनाया हुआ नहीं। कोई मनुष्य इन चीजों का निर्माता हो नहीं सकता। क्या सूझी थे ऐसी चीजों को लिखने के लिए? पागल थे क्या? दुनिया तो दिखाई दे रही बढ़िया है। चांद सूरज तारे, इनकी खोज के लिए क्या मुश्किल था क्या?
इन्हीं को खोजो। लेकिन नहीं, इनसे भी पार। जगत बड़ा सुंदर लगा, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा लगा। संसार कितना सुंदर, सब कुछ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सुंदरता के भीतर कोई झांक रहा है। बचपन में कविता पढ़ा करते थे, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। कोई तो है जो बनाने वाला, कहीं पीछे है। इतनी अद्भुत डिजाइनिंग करने वाला कोई तो होगा। देखो कितने ही जीव ऐसे हैं, एनिमल ऐसे हैं जिनको रंग बोध नहीं है, वो रंग नहीं देखते। जैसे आपका ब्लैक व्हाइट टीवी होता है, ऐसे दिखाई देता है। सभी को थोड़ी रंग दिखाई देता। आप क्या सोच रहे हो संसार सबको ऐसे दिखाई देता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी नजर अलग अलग है। प्राणियों की बात कर रहा हूं, और फिर उसके बाद आपकी भी नजरें अलग अलग ढंग से हैं। आप सुखी हैं, समृद्ध हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बोले कितना सुंदर ये संसार है, कैसी दुनिया है, कितनी लुभावनी है। और अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बोले जला दो ये दुनिया, मिटा दो ये दुनिया। ऐसे लग रहा सारे लोग मिलकर आपको दुख देख रहे हैं। आपकी कितनी नजरें इस संसार को देखने की। आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों से इतने बड़े संसार का निर्णय कर लेते हो, है ना बात। आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति कह रही है कि मिटा दो ये दुनिया, जलाए दो ये दुनिया, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये तो फिर भी ठीक है, आपके काम की नहीं, लेकिन जो आने वाले उनके काम की तो है ना। तो इसलिए आपकी कितनी तरह की नजरें संसार को देखने के लिए बन जाती हैं। एक जैसा सबको संसार नहीं दिखता। ऐसे ही वह परमात्मा भी सबको एक जैसा कहां दिखता है। किसी को ब्रह्म दिखता है, किसी को ईश्वर दिखता है, किसी को परमात्मा दिखता है। भगवान श्री राम जब जनकपुर धाम में पधारते हैं तो जो जैसे था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। योगी परम तत्व जन पावा। कोई तत्व साक्षात्कार में लग गया है, कोई किसी को दिखाई पड़ा विदुषण प्रभु विराट में दिखा, किसी को दिखा कि भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया, किसी को देखा कि मेरा प्रतिद्वंदी कहां से आ गया, सीता को पाने के लिए मैंने कितनी तैयारियां की हैं, अरे दूसरा कहां से आ गया। महाराज जनक भी देखते हैं, भैया सुनैना भी देखती हैं। कैसे देखती हैं? ऐसे देखती जैसे हमारे जन्म जन्म से अपने। जानकी जी ने भी देखा, उनको लगा कि कितना पुराना प्रेम होगा, प्रीति पुरातन लखई न को। सबके देखने के अलग अलग नजर है, सबका तरीका अलग है। श्री भगवान कभी कृपा करें कि वह दृष्टि हमको प्रदान करें। अब आइए एक और बात बताते कैसे नजर अलग होती है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन तू किसे मारने की बात कर रहा है? अरे जिसको तू मारने की बात कर रहा है, इनको तो मैं कब का मार चुका हूं। एते निहता मई पूर्व में, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर कैसी बातें कर रहे हो? धनुष बाण लिए मेरे सामने खड़े हुए हैं, गदा लिए मेरे सामने खड़े हैं, तलवार चमकाते हुए मेरे सामने खड़े, और आप कह रहे हैं आपने मार दिया। बोले अर्जुन, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार हम घर में देखते हैं पति पत्नी दोनों जिद करते हैं, क्या? पर एक बार मेरी बात तो पहले सुनो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। घर में ही दोनों इतने दिन इकट्ठे रहते, लेकिन एक चीज साथ साथ बराबर दिखाई नहीं देती। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर ये मेरी आंखों के सामने खड़े और आप कह रहे हो कि तो मर चुके हैं। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, फिर मैं विश्वास कैसे करूं? श्री भगवान ने कहा, अर्जुन अगर तुम्हें सचमुच देखना है तो मैं अपनी नजर तुम्हें दे देता हूं। तब क्या किया श्री भगवान ने? दिव्यम ददामि ते चक्षुः,
श्री भगवान ने अर्जुन को नजर दी, और जब नजर दिया तो क्या दिखाई पड़ा? बोले तो लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। बोले श्याम सुंदर अब तो वापस चलो, अब क्या जरूरत है युद्ध करने की? श्री भगवान ने कहा अर्जुन जरा मेरी नजर मुझे तो ले आओ, वापस तो करो। जो नजर मैंने तुमको दी है वो मुझे वापस तो करो। और जो वापस किया फिर वैसे का वैसा दिखाई पड़ने लगा। ये कथा मैंने बहुत दिन तक कही तो, लेकिन समझ में कई बार मुझे भी नहीं आता था। अभी एक घटना घटी जो मुझे समझ में आ गया। मैं अभी किसी बड़े स्टोर में अमेरिका में गया थोड़े दिन पहले ही, तो 3D टीवी आ गया। तो मैं गया तो किसी ने कहा महाराज जी आजकल 3D टीवी आ गया। हमने कहा 3D टीवी क्या होता है? कि मैंने तो देखा नहीं। बोले उसे चश्मे से देखना पड़ता है। हम गए टीवी देखने, कोई खास दिखाई नहीं पड़ रहा जैसे ये टीवी। हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बोले आप फिर चश्मा तो लगाइए। और जब चश्मा लगाया तो लगा कि फुटबॉल की गेंद मेरे सिर पर आ रही है। वो शेर जंप लगा रहा, लग रहा मेरे ऊपर आ रहा है। आप देखना कभी जाकर, अब तो यहां भी आ गया क्योंकि थोड़ा टाइम का अंतर पड़ सकता है। एक साधारण से चश्मे ने इतनी नजर को बदल दिया कि जो शेर वहां दिखाई दे रहा था वो मेरे सिर पर दिखाई देने लगा। जो गेंद वहां थी वो मेरे सिर में लगती हुई दिखाई देने लगी। एक साधारण से चश्मे की बात है। तो कभी कृपा करके श्री भगवान हमारे भी जीवन में उस आध्यात्मिक चश्मे को हमको दे दें तो हमारी नजर कितनी बदल जाए। और फिर संसार को इस नजर से जब देखोगे तो सारे दिन सारे जीवन आपको वही नजर बनी रहेगी। वह नजर श्री भगवान देते हैं। अर्जुन के जीवन का सौभाग्य कि श्री भगवान ने उसको वह नजर दे दी और यह संदेश दिया। बोले अर्जुन जब तक यह संसार तुम्हें तुम्हारी नजर से न दिखाई दे जाए, मेरी नजर कब तक रहेगी तुम्हारे साथ? उधार की नजर से कब तक देखोगे? इसलिए मेरी नजर को अपनी नजर बनाओ। हर पिता जब बड़ा प्रसन्न हो जाता है तो यही सोचता है कि मेरी हर स्किल को तुम अपने जीवन में उतारो, और इतना ही नहीं और आगे बढ़ सको तो और भी आगे जाओ। जो मैं हूं ये तो तुम पूरा ले ही लो। ऐसे ही श्री भगवान भी चाहते हैं। इसीलिए तो बाबा तुलसी ने कहा कि ऐसो को दाता है जग में जाके दिए अघाऊं। ऐसा कोई देने वाला है नहीं। हर व्यक्ति संसार में जब भी कुछ देगा आपको अपना बचाकर फिर देगा, चाहे वो पति ही क्यों न हो, चाहे पत्नी ही क्यों न हो। और नहीं कुछ बचाएगा तो अपने अस्तित्व को तो बचाएगा ही, लेकिन श्री भगवान अपने अस्तित्व को भी आपको दे देते। इसलिए तो कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गीध देह तज धरि हरि रूपा बहुभूषण पट पीत अनूपा। आप किसी से बड़े खुश हो जाओ फिर भी आप सोचते हो पार्टी में जब जाए तो मेरे जैसा न दिखाई दे, है ना? आप कभी बात नहीं चाहोगे हमसे ज्यादा अच्छा दिखाई दे। श्री भगवान चाहते हैं कि तुम जाओ मेरे धाम, तन तज तात जाओ मम धामा। देव काह तुम पूरन कामा, गीध देह तज धरि हरि रूपा। गिद्धराज जटायु को भी जो अपना ही रूप अपने जैसा बना देता। इसीलिए श्री भगवान के मुक्ति की भी कई भेद है। बड़ा अद्भुत ज्ञान है, एक मुक्ति थोड़े। सायुज्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति है। श्री भगवान सारूप्य मुक्ति जब देते हैं तो अपना ही रूप अपने जैसा, कोई दुनिया में अपने जैसा नहीं बना सकता किसी को। ऐसो को दाता है जग में जाके दिए अघाऊं। ऐसो को उदार जग माहे बिन सेवा जो प्रबल दीन। आज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपना वह दिव्य रस लुटाने के लिए इस रास मंडल में प्रकट होते हैं। राधा रानी को बुलाने का मतलब नहीं है, बुलाया किसको जाता है? जो खो जाते हैं, भूल जाते हैं। इस कथा में कुछ लोग बुलाने से आए, कुछ लोग तो पीछे 2-3 साल से राह देख रहे थे। पिछली कथा भी तभी से राह देख रहे थे, वो समय कब आएगा, अक्षय नवमी कब आएगी। कोई मुलाहिजे में भी आ जाते हैं, भाई गए हुए हैं लोग तो चलो चलना ही चाहिए।
कुछ लोग कहते हैं भाई गुरु जी का कार्यक्रम है, फिर गुरु जी क्या कहेंगे, फिर चलो कम से कम एक दिन के लिए हो आओ। कुछ लोग कहते हैं भाई चेहरा दिखाने तो जाना ही पड़ेगा। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः ध्यावन्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। कुछ ऐसे होते हैं, थोड़े बहुत कम, जो उसकी प्रतीक्षा, जो उसकी बाट जो होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब कब फिर से समय कब आएगा। कुछ ऐसे सोचते हैं चलो इस बार हो गया गुरु जी के, अब छुटकारा 2 साल का मिल जाए शायद। अपनी अपनी सोच की बात है, उस रस की समझ की बात है। ऐसे श्री भगवान वह अपना दिव्य रस प्रदान करने के लिए रास मंडल में जब आते हैं तो राधा रानी का आवाहन नहीं करना पड़ता, और तब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। श्री भगवान की दिव्य वेणु बज रही है। बांसुरी वैसे मैं नहीं कहता कि उन्होंने बजाई, शब्दों की मजबूरी और विवशता है जो कहना पड़ता है। श्री भगवान बांसुरी बजाते नहीं थे, बांसुरी में बोलते थे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसाः आजग्मरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलो